डियर स्टूडेंट, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 5.1 ऑफ द चैप्टर प्लेइंग विद नंबर। प्लेइंग विद नंबर्स। तो प्लेइंग विद नंबर्स की आज हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 5.1। तो देखिए एक्सरसाइज 5.1 में फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 5.1 का, फाइंड द वैल्यू ऑफ एन। हो चुका। हाँ, एक बार दोबारा करा देते हैं बेटा। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए इन ईच प्रॉब्लम। ए की वैल्यू हमें बतानी है, जैसे कि हमें दिया हुआ है 3 मल्टीप्लाई 52 मल्टीप्लाई ए इक्वल्स टू ए मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 78। तो यहाँ पर ए की वैल्यू आपको बतानी है कि ए की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दीजिए। 3 की 52 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा ये 156 मल्टीप्लाई ए, और इधर भी a मल्टीप्लाई 156। तो देखिए बेटा यहाँ पर बोला है कि a की क्या वैल्यू होगी। आप देख पा रहे हैं दोनों तरफ 156 है, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, है ना। 156 में किससे मल्टीप्लाई करूँ 156 आ जाए, तो वो हो जाएगा क्या 1। तो a इक्वल्स टू 1। ठीक है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, बट आप a इक्वल्स टू फिलहाल 1 ही लिख दीजिए, वही सही आपका आंसर है। ठीक है, तो यहाँ पर a की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। आप देख, जब भी आप देखें ना, जब दोनों तरफ सेम टर्म्स होती है, जैसे यहाँ भी 156 यहाँ भी 156, तो यहाँ पर अगर कोई भी दो वेरिएबल है तो उनकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है। तो आप जो सबसे इजी वैल्यू होती है वो होती है 1 रख दीजिए यहाँ पर। ठीक है, नाउ क्वेश्चन बी, 55a माइनस 25 इक्वल्स टू 50। तो यहाँ भी a की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए कैसे निकालेंगे। a की वैल्यू निकालने के लिए जो भी नंबर इसके साथ सब्ट्रैक्शन में या एडिशन में होता है उसको हम पहुँचा देते हैं राइट हैंड साइड। तो 25 राइट हैंड साइड आके हो जाएगा माइनस से प्लस, तो 5a इक्वल्स टू 75। a हमें निकालना है, तो 5 चला जाएगा 75 के अपॉन में, तो a की वैल्यू आ गई 15। तो a आ जाएगा यहाँ से 15। समझ में आया सबको। चलिए आगे देखिए अब क्वेश्चन नंबर 2। एक बार उसी फिर सर बी वाला फिर दिखा सर वो नहीं। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, यूज द डिजिट 1 2 3 4 6 एंड 9। इन डिजिट का यूज़ करके हमें ये टेबल को फिल करना है। ठीक है, सबसे पहली टेबल है हमारे पास, यहाँ पर डैश डैश मल्टीप्लाई डैश इक्वल्स टू डैश डैश डैट। तो यहाँ पर ऐसे नंबर लेने हैं जिनकी मल्टीप्लाई करने पर 3 डिजिट नंबर आए। तो कोई भी नंबर ले लीजिए, जैसे 9, बड़े से बड़ा ले लीजिए। 9 6 की मल्टीप्लाई मैंने कर दी 3 से, तो 18 1 कैरी, है ना, और 9 3 27 और 1 28। तो बस एक 3 डिजिट नंबर आना चाहिए। अब यहाँ पे कोई भी बड़ी सी बड़ी डिजिट ले लीजिए। ठीक है, हाँ एक चीज़ और, यहाँ पर जो नंबर आएगा ना, जो भी नंबर आए यहाँ पर बेटा, बोला ना यूज़ द डिजिट एंड टू फिल इन द ब्लैंक्स। तो इन्हीं डिजिट का यूज़ करना था हमने, कोई भी आप डिजिट यूज़ कर सकते हैं। ऐसा इसने नहीं बोला है कि एक ही बार रिपीट हो या 2 बार रिपीट हो। अच्छा हाँ, अगर जैसे सपोज़ ये बोलता कि केवल यही डिजिट होनी चाहिए, तो फिर हम यहाँ पे क्या करते हैं, तो फिर हम देखिए ऐसे डिजिट लेते हैं जिनकी मल्टीप्लाई करने पे इन्हीं में से कोई डिजिट आए। तो आप यहाँ पे देखिए कोई भी डिजिट लीजिए, जैसे मैंने यहाँ पर लेना है, जैसे -1 आएगा बेटा, समर -1। देखिए बेटा यहाँ पे कोई भी हम डिजिट ले लेते हैं, जैसे सपोज़ मैंने 6 बनाना है, यहाँ पे लास्ट में 6 बनाना है, तो आपको पता है यहाँ पे 3 लूँगा और इधर 2 लूँगा, तो इधर 6 हो जाएगा, है ना। अभी यहाँ पे कोई डिजिट लीजिए जो बाकी के 2 डिजिट नंबर आ जाए यहाँ पर। जैसे मैंने 9 ले लिया, 9 लूँगा तो बड़ा आ जाएगा। अगर मैं 6 लूँगा तो 6 2 12। तो देखिए यही सारी डिजिट हमारी आ चुकी है ना। अगर मैं यहाँ पे 9 लेता तो 2 9 जा 18 होता, फिर 8 तो इसमें है ही नहीं, तो इसलिए मैंने 9 नहीं लिया। मैंने यहाँ पे ऐसा नंबर लिया जिसकी मल्टीप्लाई इसी से करने पे यहाँ पर जो नंबर्स है वही आ जाए। कोई भी नंबर हो सकता है वो 1 2 3, बट आने इन्हीं में से चाहिए। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, यहाँ पे डबल डैश दिया हुआ है, फिर मल्टीप्लाई, फिर डैश, फिर मल्टीप्लाई, फिर डैश, और फिर एक 2 डिजिट नंबर। हाँ बेटा, इसका आंसर जो है -1 आएगा, -1। ठीक है, नहीं 21 नहीं आएगा, -1 आएगा। नहीं 21 गलत है।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें भी बोला यही डिजिट यूज़ करके हमें यहाँ पे एक 2 डिजिट नंबर चाहिए, 2 डिजिट नहीं 3 डिजिट नंबर चाहिए। तो देखिए कैसे करेंगे हम, कोई भी डिजिट आप ले लीजिए, बहुत ही सिंपल है। 1 ले लिया, इधर 2 ले लिया, है ना, और इधर जैसे मैं अगर 3 ले लूँगा तो यहाँ भी 6 आ जाएगा, है ना, और यहाँ पे मैं 6 ले लूँगा तो भाई यहाँ पे 12 आ जाएगा। सेम ही बिल्कुल क्वेश्चन, सेम ही कर दिया बस मैंने, है ना, एक ही डिजिट जो थी वो वहाँ पे 1 भर लिया। सर -1 कैसे आएगा, वो बताएंगे बेटा, पहले आप इसको यहाँ ध्यान से देखिए वरना ये भी निकल जाएगा उसके चक्कर में। वो आपके डाउट हम ले लेंगे इस एक्सरसाइज के बाद, अभी फ़िलहाल ध्यान यहाँ दीजिए, जो कर रहे हैं उस पर ध्यान दीजिए, ठीक है। देखिए बेटा, इसमें हमें ना यहाँ पर इस तरफ जो है 4 डैश दिए हुए थे और इधर बोला था एक 3 डिजिट नंबर बनना चाहिए, तो मैंने बिल्कुल सेम ही ले लिया। यहाँ पे मैंने देखा लास्ट में मैं 6 बनाने के लिए इधर 2 लिखूंगा, इधर 1 लिखूंगा, इधर 2, तो 3 1 ज़ा 3, है ना, और 3 2 ज़ा 6। और स्टार्टिंग के 2 नंबर बनाने के लिए यहाँ पे आप कुछ भी लिख लीजिए, 6 लिख लीजिए। अगर 9 लिखोगे तो 18 आएगा, फिर 8 नहीं है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे 6 लिख लिया, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 आप खुद से करोगे, क्वेश्चन नंबर 3 आप ही करोगे आप लोग, बिल्कुल सेम ही है, उसमें और इसमें कोई फ़र्क नहीं है। उसके बाद आप देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया है फिलिंग द ब्लैंक यूजिंग द डिजिट फ्रॉम 0 to 9। 0 to 9 का डिजिट का यूज़ करके ये जो फिलिंग द ब्लैंक है इनको हमें फिल करना है, तो इन्हीं डिजिट का हम लोगों को यूज़ करना है। जैसे सबसे पहला ए है क्वेश्चन, 3 डैश मल्टीप्लाई डैश इक्वल्स टू 180, है ना, 3 उसके बाद डैश मल्टीप्लाई डैश इक्वल्स टू 180। तो बेटा सबसे पहले आप देखिए 3 के साथ ऐसा कौन सा नंबर लें जिसकी मल्टीप्लाई एक नंबर से करने पे 180 आ जाए। तो आपको पता है अगर 3 के साथ मैंने 0 ले लिया तो 30 हो जाएगा, है ना, और 30 की अगर मैं 6 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 180 हो जाएगा, ठीक है। एक तरीका तो ये है, और कौन सा हो सकता है 3 के साथ, और क्या लिया जा सकता है, अगर मैं 35 करूँ जैसे, तो 35 के डेल में 180 आता है क्या, 35 4 जा देखें, 20 यहाँ से 2 12 और 2 40, 140 आ गया ना, 180 नहीं आता, तो 35 नहीं लेंगे यहाँ पे, 36 ले सकते हैं, देखते हैं 36, तो 36 5 ज़ा, हाँ 36 5 ज़ा भी हो सकता है, तो यहाँ पर आप 36 के साथ इधर 5 भी ले सकते हो, मर्जी आपकी है। 180 बनाना है, अब आप यहाँ पे कोई भी नंबर लो, चाहे 0 ले लो, इधर 6 ले लो, है ना, 36 और 180, तो वो आपकी मर्जी है, चाहे आप 35 लेके कर लो या 6 लेके कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इसमें अगला है डैश 5 डैश 3 मल्टीप्लाई 3 इक्वल्स टू डैश डैश 9। तो यहाँ पर एक ऐसा नंबर लेना है जिसकी 3 से मल्टीप्लाई करने पे 3 डिजिट नंबर बने। बहुत ही सिंपल है, आप यहाँ पे देख रहे हो 3 है लास्ट में और इधर लास्ट में 9 है, तो ये तो तभी पॉसिबल है जब 3 की ये जो नंबर है उसके लास्ट में 3 हो, उससे मल्टीप्लाई करी जाए, है ना, क्योंकि 3 3 ही तो 9 होता है। तो यहाँ पर जो लास्ट में नंबर होगा वो हमें पता चल गया 3 है, ठीक है। अब आगे आप कुछ भी ले लो, क्या फ़र्क पड़ रहा है, यहाँ पे तो 2 डिजिट नंबर आना चाहिए ना, 3 डिजिट, तो यहाँ पे 1 ले लो, 2 ले लो, 5 ले लो, जो मन करे वो ले लो। 2 ले लेता हूँ मैं, तो मैंने इसकी मल्टीप्लाई कर दी, 3 3 ज़ा 9, 3 5 ज़ा 15, 1 कैरी, 3 2 ज़ा 6 और 1 7। बस आपको लास्ट वाला नंबर सेम बनाना था, लास्ट में इधर भी 9 था, है ना, तो 3 के साथ किसकी मल्टीप्लाई करें 9 हो, तो 3 से कर दी, और स्टार्टिंग में आप कुछ भी ले सकते हैं जो आपका मन करे। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर इसका 4 हो जाता है। अब देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 5 में बोला है फाइंड द मिसिंग डिजिट। मिसिंग डिजिट हमें बतानी है, मतलब जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है 2AB2 मल्टीप्लाई B इक्वल्स टू 789A, ठीक है। तो बेटा एक बार आप मुझे चेक करके बताइए कि हमने सही लिखा है। अंशिका, देवेंद्र, समर, बेटा मुझे बता दीजिए कि हमने सही लिखा है ये। 2AB2 मल्टीप्लाई B इक्वल्स टू 789A, ठीक है। चलिए आप देखिए बेटा कैसे इसको हम कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल तरीका होता है इसको करने का। यहाँ देखिए बेटा, देखिए 7, ये बता देते हैं इनका डाउट जो है, 7 + 10, देखिए प्लस माइनस, ये 7 माइनस का 10 प्लस का, तो प्लस माइनस माइनस होता है, तो 10 में से 7 क्या बचा 3, है ना। अब बड़ी वैल्यू कौन है 10 के आगे कौन सा साइन है प्लस, तो 3 के आगे भी प्लस रहेगा। वो आपका जो 11 + 10 वाला क्वेश्चन था उसमें देखिए
11 माइनस का है, 10 प्लस का है, तो माइनस प्लस होता है माइनस, तो 10 में से 11 क्या बचा 1। अब 11 बड़ा है, उसके आगे नेगेटिव साइन है, तो इसके आगे भी नेगेटिव साइन आ जाएगा। ठीक है, 11 की एब्सोल्यूट वैल्यू बड़ी होती है ना, एब्सोल्यूट वैल्यू मतलब वैल्यू विदाउट एनी साइन। तो 11 के आगे अगर कोई भी हम साइन ना रखें और 10 के आगे भी कोई साइन ना रखें तो ऑब्वियसली 11 बड़ा होगा। तो 11 के आगे जो भी साइन है वही हमारे आंसर के आगे लग जाएगा। समझ में आया बेटा? समझ में आया अजय, अंशिका, लक्ष्य, देवेंद्र, क्लियर हुआ बेटा? यस सर। चलिए बेटा आगे देखिए फिर। अब ये वाला क्वेश्चन देखिए, ओके ये वाला क्वेश्चन देखिए बेटा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर हमने क्या करा, b की 2 से मल्टीप्लाई करी और यहाँ पर a आ गया, b की 2 से मल्टीप्लाई करी और a आ गया, ठीक है, और b की b से मल्टीप्लाई करी 9 आ गया, b की b से मल्टीप्लाई करी 9 आ गया। तो b की b से मल्टीप्लाई करके 9 तभी पॉसिबल है जब b भी 3 3 हो, है ना, या b 7 7 हो, तभी एंड में 9 आएगा, है ना बेटा, तभी तो पॉसिबल है ये कि एंड में 9 आएगा। अब b अगर मैंने 3 लिया तो 3 2 जा 6 होना चाहिए, नहीं होना चाहिए a। अगर मैंने b को 3 ले लिया तो 3 2 जा 6 होना चाहिए था भाई। ठीक है, चलो इतना हमने करा, थोड़ी देर के लिए हम लिख लेते हैं सब कुछ। b हमारा a हमारा 6 हो गया, b हमारा क्या हो गया 3 हो गया, और b हमारा 3 हो गया। तो अब इनकी अगर मल्टीप्लाई हम करें तो देखिए 6 9 18 और 7, तो यही वाली वैल्यू नहीं आ रही है, बिल्कुल आ रही है, नहीं आ रही है, सेम ही तो आ रही है। क्लियर हुआ? समझ में आया बेटा देवेंद्र? है ना। अगर सपोज b की वैल्यू 3 रखने पे नहीं आती ये वैल्यू, फिर आप b की वैल्यू 7 रखते। फिर अगर b की वैल्यू 3 रखने पे ये नहीं आ रहा था तो फिर आप b की वैल्यू 7 रखते। b की 2 ही वैल्यू हो सकती है जिसमें एंड में 9 आएगा, या तो वो 3 होगी या वो 7 होगी। तो अगर जैसे हमने 3 रखा तो 3 पे तो ये इक्वल आ गया, अगर 3 पे इक्वल नहीं आता तो फिर आप 7 लिखते। क्लियर हुई बात? बेटा इसका आंसर -10 + 11 हो तो इसका आंसर +1 आएगा, ठीक है, क्योंकि फिर यहाँ पे प्लस की वैल्यू बड़ी हो गई, 11 बड़ा हो गया। और किसी को कोई डाउट इसमें? अंशिका क्लियर, देवेंद्र, समर, ये वाला क्वेश्चन समर समझ में आया बेटा? नंबर 2 चलिए समर आपको समझ में आ रिपीट कर गया दीजिए बेटा? तभी मैं कह रहा हूँ ना, आप रिपीट कर दीजिए। इधर ध्यान दीजिए, जो आपके डाउट है उसको आप एंड में पूछ लीजिएगा। अगर आप डाउट के चक्कर में लगे रहोगे तो फिर ये भी नहीं निकल, ये भी ध्यान से निकल जाएगा, ठीक है बेटा? हाँ अभी उसको आप डाउट एंड में पूछ लीजिएगा। समझ में आ रही है बेटा अजय माइक म्यूट कर दीजिए आप। सुनिए बेटा, ध्यान से सुनिए। देखिए बेटा हमने यहाँ पे देखा b की 2 से मल्टीप्लाई करने पे, b की 2 से मल्टीप्लाई करने पे a आ रहा है, हमें नहीं पता a क्या है। b की 2 से मल्टीप्लाई करने पे a आ रहा है, हमें नहीं पता a क्या है, बट हमें ये पता है b की b से मल्टीप्लाई करने पे 9 आ रहा है, ये दिया हुआ है देखो, b की b से मल्टीप्लाई करने पे 9। तो b की b से मल्टीप्लाई करने पे 9 तभी आएगा जब या तो b 3 हो, है ना, 3 3 = 9, या फिर b 7 हो, 7 7 = 49। तो एंड में 9 तभी आता है जब या तो b 3 हो या 7 हो। तो सबसे पहले आप ना लेट कर लीजिए, लेट b जो है वो 3 है, हमने थोड़ी देर के लिए लेट कर लिया, तो जहाँ जहाँ पे b है वहाँ पे 3 रख दीजिए। तो 2 × a की वैल्यू मुझे नहीं पता, 2 × a मल्टीप्लाई b 3, 2 × 3, ठीक है। एक मिनट है, हेलो, हाँ जी, हाँ क्लास चल रही है, अभी चल रही है, अभी बाद में बात करता हूँ, रिकॉर्ड भी होता है ना इसमें।
ठीक है। तो देखिए बेटा, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर b की हमने जब वैल्यू 3 रख ली, तो अब इसकी अब अरे म्यूट हो गया। b की वैल्यू हमने 3 रख ली, तो अब इसकी मल्टीप्लाई कीजिए। अब यहाँ पर 3 3 ज़ा मल्टीप्लाई करके सामने लिखते रहिए, 3 3 ज़ा 9 है ना, 3 2 ज़ा 6, ठीक है, 3 3 ज़ा 9। और a की वैल्यू आप यहाँ पे देख रहे हो, जो लास्ट वाली है वही a की वैल्यू है, और लास्ट में क्या है 6 है, तो इसलिए हम यहाँ पर a की जगह क्या लिख देते हैं, 6 लिख देते हैं, ठीक है। 3 3 ज़ा 9, 3 6 ज़ा 18, 1 कैरी, एंड 3 2 ज़ा 6, 1 7। तो आप ये देखिए दोनों तरफ क्या सेम वैल्यू है नहीं है, सेम वैल्यू सेम आ रही है ना दोनों तरफ, यस सर। है ना, ठीक है बेटा। तो इस तरह से हम इस टाइप के क्वेश्चंस को कर सकते हैं, ठीक है। अगर जैसे सपोज ये 3 पे सेम नहीं आती तो फिर हम फिर 7 रखते, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद मैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूँ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है AAA मल्टीप्लाई 4 इक्वल्स टू 1AA2 1AA2। तो ये तो इस पूरे बुक का पूरा सबसे इजी क्वेश्चन है ना। तो यहाँ पर आप देखिए 4 की किससे मल्टीप्लाई करने पे 2 आता है, ऐसा कोई नंबर ही नहीं है 4 की किसी से मल्टीप्लाई करने पे 2 आ जाए। तो इसका मतलब क्या है, ये 12 है ना। तो 4 की किससे मल्टीप्लाई करने पे 2 आता है, 4 3 ज़ा 12 है ना। तो मतलब ये 12 का 2 है, तो सारी वैल्यू मतलब ये क्या होंगी 3 3 3 इंटू, एक मिनट 3 3 3 लिखना था, 3 मल्टीप्लाई लिख दिया। तो यहाँ पे लिखेंगे 3 3 3। अब इसकी मल्टीप्लाई करिए 12 1 कैरी 13 1 कैरी 13 1 कैरी एंड 13। तो आप देखिए जहाँ पर भी a है वहाँ पे 3 3 आ रहा है नहीं आ रहा है, यहाँ पे 3a था तो 3 3 आ रहा था नहीं आ रहा था, समझ में आया बेटा। तो अगर जैसे ये इस पे नहीं आता तो 4 की एक नंबर और होता है जिससे मल्टीप्लाई करने पे एंड में 2 आता है, 4 8 जा 32 आता ही नहीं आता एंड में 2। तो फिर हम यहाँ पे a की जगह पे 8 रख के देखते, तो 8 रख के देखो ज़रा। तो 32 का 2 3 कैरी, 4 8 32 3 35 3 कैरी, 4 8 32 और 3 35। बट यहाँ पर a की वैल्यू क्या आ रही है 5 5 आ रही है, जबकि यहाँ पर a की वैल्यू 8 8। तो दोनों तरफ बैलेंस भी तो होना चाहिए, तो इसका मतलब ये गलत है और ये वाला सही है। तो मतलब a की वैल्यू क्या होगी, a इक्वल्स टू 3 आंसर। समझ में आया बेटा, कोई दिक्कत? अंशिका, यस सर। देवेंद्र, समर, कोई डाउट बेटा? यस सर। डाउट है देवेंद्र? नो सर। नो। समर आपको तो नहीं है? अजय बेटा आपको तो नहीं है कोई डाउट? देखिए इसका सी पार्ट देखिए। अब बस मैं आपको एक ही पार्ट करने को दूंगा, लास्ट वाला सी आप देख लीजिए। बोला A3 4 मल्टीप्लाई B इक्वल्स टू 1 6 3 8 8 3 4 मल्टीप्लाई B इक्वल्स टू 1 6 3 8। तो ये हमें करना है, करिए आप इसको भी। देखिए बेटा 4 की किससे मल्टीप्लाई करने पे 8 आ जाए, 4 की किससे मल्टीप्लाई करने पे 8 आ जाए। तो भाई 4 की 2 से मल्टीप्लाई करने पे 8 आता है एक तो, है ना, 4 2 ज़ा 8। तो 4 की 2 से मल्टीप्लाई करने पे 8 आता है। तो अगर मैं यहाँ पे 2 रखता हूँ, देखिए आप बहुत ध्यान से, तो जैसे मैंने यहाँ पे सपोज 2 रख लिया b की जगह पे, तो 2 4 into 7। हाँ एक मिनट देखिए बेटा, जैसे मैंने 2 रखा, सपोज पहले हमने ना जैसे लेट करा, लेट b इक्वल्स टू 2। हाँ 4 की 7 से मल्टीप्लाई करने पे भी 8 आता है, वेरी गुड बेटा, 28 होता है ना, तो लास्ट में 8। तो पहले हम b 2 रख के देखते हैं। तो 2 4 जा 8 2 3 जा 6, पर a की वैल्यू तो हमें पता ही नहीं चल रही है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर पहली चीज़ तो ये एंड में गलत हो गया, एंड में 3 8 आ रहा था, हमारे एंड में 6 8 आ रहा है, तो मतलब b की वैल्यू 2 नहीं होगी। फिर इसके बाद कौन सी बचती है 7, तो अब 7 रख के देखिए। तो A3 4 मल्टीप्लाई 7,
तो 7 4 जो 28 का 8 2 कैरी, 7 3 जो 21 और 2 23 2 कैरी। एंड अब यहाँ पर ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो एंड की वैल्यू सेम मैच हो रही है नहीं हो रही है, समझ में आ रही है सबको, एंड की वैल्यू मैच हो हो गई रही है ना। तो बस अब ए की वैल्यू सोचनी है बेटा। यहाँ पे देखो क्या आ रहा है, 16 आ रहा है। हमने जब 7 की 4 से मल्टीप्लाई करी 28 आया था, 2 कैरी बचा था। 7 की 3 से मल्टीप्लाई करने पे 21 आता है, 21 और 2 23, फिर भी 2 कैरी बचा। अब 7 की किससे मल्टीप्लाई करूँ कि 16 आ जाए, तो 7 के टेल में 16 तो नहीं आता है ना, बट ये 2 रिमाइंडर है। 7 2 ज़ा 40 और प्लस 2 16 हो जाएगा नहीं हो जाएगा बेटा। हो जाएगा। हाँ, तो इसका मतलब यहाँ 16 होगा कब, जब a इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 2। यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर a इक्वल्स टू 2 और यहाँ पे पूरी वैल्यू लिख दीजिए 2 3 4 मल्टीप्लाई 7 इक्वल्स टू 1638। तो a इक्वल्स टू 2 आ गया, b इक्वल्स टू 7 आ गया आंसर। समझ में आया? देवेंद्र, अंशिका, क्लियर हुआ बेटा? अजय आपको समझ में आया बेटा? अजय बेटा आपको समझ में आ रहा है? हेलो अजय। सर आ रहा है। ओके बेटा, चलिए आगे करते हैं फिर। एक्सरसाइज 5.1 के बाद बेटा पेज नंबर किस पे, एक्सरसाइज 5.2। फाइव पॉइंट टू है या नहीं है? अच्छा है ये अच्छा, कंस्ट्रक्ट ए 3/3 मैजिकल स्क्वायर टू गेट ए मैजिक सम ऑफ 93। देखिए ये मैजिकल स्क्वायर वाले क्वेश्चन बड़े अच्छे होते हैं, सुनिएगा इनको ध्यान से, ठीक है। मैजिकल स्क्वायर वाले अब क्वेश्चन आ गए। दो टाइप के मैजिकल स्क्वायर्स होते हैं, एक तो 3/3 का, एक 4/3 का। तो इसको हम कैसे करते हैं इसको समझिएगा पहले। जैसे सबसे पहले हम मैजिकल स्क्वायर बना लेते हैं, एक 2/3/4 का बना लेंगे और एक बना लेंगे हम 4/4 का, ठीक है। देखिए सर मैंने आपके पास कुछ भेजा है, चेक करिए प्लीज़। क्या भेज दिया बेटा? हाँ यही करा रहे हैं बेटा, यही करा रहे हैं आपको, डोंट वरी। मैजिक स्क्वायर्स करा रहे हैं अभी तो फ़िलहाल, ठीक है। सब कराएंगे जितना भी है ऊपर नीचे, फैबियन सीरीज़, मैजिक स्क्वायर, सब फ़िलहाल मैजिक स्क्वायर करा रहे हैं। इसमें मज़ा आएगा आपको करने में, ठीक है ना। हाँ हाँ सब एक्सप्लेन करेंगे। आज तक ऐसा हुआ कि बिना एक्सप्लेन करे हम आगे दूसरे चैप्टर में चले गए? जब तक सारा एक्सप्लेन नहीं किया तब तक नहीं गए ना, तो बिना एक्सप्लेन करे इसमें कैसे चले जाएंगे? फ़िलहाल आप मैजिक स्क्वायर समझिए, सारी चीज़ों को अभी थोड़ी देर के लिए साइड में रख दीजिए। सब समझाएंगे।
डायग्राम बना लिया सबने? ओके, चलिए फिर इसको करते हैं। देखिए जैसे बेटा यहाँ पर हमें क्वेश्चन में बोला गया है, सबसे पहला कंस्ट्रक्ट ए 3x3 मैजिक स्क्वायर टू गेट ए मैजिक सम ऑफ 93। मतलब ये जो 3x3 का ये जो स्क्वायर है, इसका जो मैजिक सम है, जैसे 3x3 मतलब 3 रोज 3 कॉलम, 3 रोज 3 कॉलम, मतलब बेटा जैसे ये हो गया हमारा 1 कॉलम, ये 2 कॉलम, ये 3 कॉलम, ऐसे ये हो गई हमारी फर्स्ट रो, सेकंड रो, 3 रोज। तो 3x3 रोज का मतलब 3x3 का ये हमारा हो जाएगा मैजिक बॉक्स। तो इसमें जो है ना सम कितना होना चाहिए, 93। कितना होना चाहिए, 93। ठीक है, तो अब ये करते कैसे हम लोग, इसको ध्यान से देखिए। जो भी हमें सम दिया है, जैसे हमें बोला 93, तो 93 का मतलब है कि इसकी अगर मैं सारी कॉलम्स की वैल्यू को ऐड करूँ तो भी 93 आना चाहिए, इसके सारी रोज़ की वैल्यूज़ को ऐड करूँ तो भी 93 आना चाहिए, इसकी डायगोनल वैल्यूज़ को मैं ऐड करूँ, ठीक है, डायगोनल वैल्यू मतलब ये वाली वैल्यूज़ को मैं ऐड करूँ तो भी 93 आना चाहिए। इसका मतलब ये होता है, ठीक है ना, इसका मतलब ये होता है कि अगर इसकी कोई भी वैल्यू को हम करें तो उसमें 93 ही आना चाहिए। तो इसको करने के तरीके बता रहा हूँ मैं बेटा, 1 मिनट रुक जाइए बस, जरा कोई आया हुआ है, 1 मिनट बस है, आपको बता रहा हूँ अभी। हेलो बच्चों, आज इसको हम इतना ही रखते हैं, कल इसे यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। आज मुझे कहीं जाना पड़ रहा है बेटा, इमरजेंसी है थोड़ी सी, ठीक है। आज हम लोग इतना ही रखते हैं, कल यहाँ से कंटिन्यू करेंगे।